हेलो बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। साथ में आज ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को इस लेसन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसी के बेस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनेगी। तो हम शुरू करते हैं। एरिड सॉइल को दूसरी वर्ड में हम बोलते हैं डेजर्ट, हिंदी में मरुस्थल। डेजर्ट कंट्री में कहा फाउंड है? एक तो तुम्हें पता है थार डेजर्ट राजस्थान, और दूसरा है रन ऑफ कच्छ गुजरात। तो इट इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात। इन्हीं टू रीजन में फाउंड होता है। फिर एक पॉइंट हमेशा याद रखना माइंड में, कभी नहीं भूलना, जहां पर डेजर्ट होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेनफॉल क्या होती है? लेस होती है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज वेरी हाई, हाई टेम्परेचर है यहाँ पे। कितना है? एबव 35 डिग्री सेल्सियस। लेस रेनफॉल, कितना? 10 सेंटीमीटर पर एनम। यानी इस रीजन में रेनफॉल कितनी हो रही है? लेस देन 10 सेंटीमीटर पर एनम एंड टेम्परेचर इज एबव 35 डिग्री सेल्सियस। जब ये सिचुएशन आ गई इनके साथ कि रेनफॉल कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां पर सॉइल में हमें क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है कि ये जो सॉइल है, सॉइल पर जब रेनफॉल नहीं आएगा, सॉइल पे जब टेम्परेचर हाई रहेगा, तो उसकी वजह से सॉइल का लोअर हॉरिजॉन जो होता है, निचला स्तर, निचला लेवल, धीरे धीरे वो कंसंट्रेट ऑफ कंकर्स, वो कंकर इकट्ठे होने लगता है, यानी वो सॉइल कन्वर्ट होने लगती है। इट इज रिच इन लाइम एंड कैल्शियम, poor in humus and moisture। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमस मॉइस्चर, क्योंकि जब रेनफॉल होगी नहीं तो कहां से ह्यूमस मॉइस्चर आएगा? जब टेम्परेचर हाई है तो ह्यूमस मॉइस्चर कहां रहेगा? टेम्परेचर की वजह से और रेनफॉल कम होने की वजह से किसमें हो गए? लाइम और कैल्शियम में रीच हो गए। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत तेज होता है। इवेपोरेशन इज वेरी फास्ट, इज फास्टर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई आएगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत फास्ट होता है। साथ में एरिड सॉइल की एक बहुत बेहतरीन फीचर है। वो फीचर क्या है? वी प्रोड्यूस कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द एरिड सॉइल, कॉमन सॉल्ट टू इवेपोरेटिंग द वाटर। एरिड सॉइल के आसपास जो लेक्स हैं, जो वाटर का रिजर्व्स हैं, उस वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं और हमें क्या मिलता है? कॉमन सॉल्ट। ध्यान समझना, ये रिच किसमें है? लाइम में है, कैल्शियम में है। रिच जब लाइम एंड कैल्शियम में है तो निचले लेवल पे क्या मिलने लगा हमको? हमें स्टोन्स मिल रहा है, यानी कंकड़ मिल रहा है। कंकड़ जब मिलेगा तो क्या होगा?
इनफिल्ट्रेशन स्टॉप ड्यू टू occupied the conker in lower horizons. बिल्कुल ध्यान से समझना, कुछ भी टिपिकल नहीं है, एकदम इजी है। ये फाउंड कहाँ होती है? वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात में, जिस यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई, एबव 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी होती है? लेस देन 10 सेंटीमीटर। अब जब रेनफॉल होती नहीं है, टेम्परेचर इतना हाई है, तो उस टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल ना होने की वजह से रिच किसमें हो जाती है? लाइम एंड कैल्शियम। और यही लाइम एंड कैल्शियम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? निचले लेवल पे स्टोर होने लगते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। एंड जब रेनफॉल नहीं होगा तो ह्यूमस एंड मॉइस्चर क्या होता है? बिल्कुल नहीं रहेगा। हाई टेम्परेचर की वजह से भी ह्यूमस एंड मॉइस्चर क्या हो जाता है? पूरी तरह से खाटू। जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। एंड वी प्रोड्यूस कॉमन सॉल्ट। इस सॉइल की सबसे अच्छी खूबी है कि हम इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉमन सॉल्ट टू इवेपोरेटिंग द वाटर, रिच इन लाइम एंड कैल्शियम। लाइम एंड कैल्शियम धीरे धीरे क्या होते हैं? लोअर हॉरिजॉन्स में कंसंट्रेट होते हैं। वो क्या जाने जाते हैं? कंकड़। ऑलरेडी लाइम को ही चूना पत्थर हम बोलते हैं, यानी कंकड़। तो जिसकी वजह से जब लोअर हॉरिजॉन्स में कंकड़ हो जाएंगे, ये ध्यान समझना, ये हमारी अपर क्रस्ट जो है वो सॉइल है, और सॉइल का निचले लेवल में हमें लाइम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। तो जब लाइम एंड कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो हम ऊपर से वाटर को जब गिराएंगे तो वाटर नीचे तो जाएगा नहीं। जब वाटर जाएगा नहीं, यानी इनफिल्ट्रेशन क्या हो चुका है? रुक चुका है। तो जब इनफिल्ट्रेशन रुक चुका है तो इस पर फार्मिंग हम कैसे करेंगे? विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड मॉडर्न एप्लीकेशन। यानी पहले अच्छे से खूब इरिगेशन करेंगे, मॉडर्न एप्लीकेशंस का यूज करने के बाद हम बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट्स की फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। एग्जाम में जल्दी नहीं आता है। फॉरेस्ट सॉइल कहां फाउंड होंगी? हिली रीजन्स में। इट इज फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज where the rainforest available। ये उसी जगह फाउंड होती है जहां पे रेन फॉरेस्ट क्या होता है? अवेलेबल होते हैं। साथ में फॉरेस्ट सॉइल की जो फर्टिलिटी है डिपेंड ऑन माउंटेन इन्वायरमेंट। जो माउंटेन इन्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनकी फर्टिलिटी क्या होती रहती? चेंज होती रहती है। इन द वैली साइड्स, the forest soils are loamy and silts। वैली साइड्स में, यानी जैसे ही माउंटेन्स के निचले लेवल पे आती हैं, स्लोप में, वहां पे क्या मिलती हैं? ये सॉइल्स लोमी होती है, सिल्ट होती, बहुत नहीं होती, बट coarse grained in the upper slopes। ये कैसे? ये लो माउंटेन से यहाँ आए तो यहाँ पे ये लोमी एंड सिल्ट मिल गई, बट ये कैसी हो गई? ये कोर्स ग्रेन है। कैसे? ये लो, जब हम ऊपरी जाएंगे तो वहां बड़े बड़े पार्ट्स में सॉइल क्या होती मिलती हैं। ये सॉइल क्या होती? एसिडिक होती हैं, एसिडिक होती हैं एंड लेस ह्यूमस। ह्यूमस बहुत कम होता है इस सॉइल। क्यों? क्योंकि एसिडिक होने की वजह से ही ये ह्यूमस क्या हो जाती है? ह्यूमस कम हो जाता है। फॉरेस्ट सॉइल्स आर फर्टाइल इन द वैलीज। फॉरेस्ट सॉइल जो फर्टाइल है वो कहां पे होती है? वैलीज में होती है। ये लो
ये हुआ हमारा वैलीज, यानी वैलीज में फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है। साथ में फॉरेस्ट सॉइल सुटेबल किसके लिए है, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए हमारी फॉरेस्ट सॉइल सुटेबल है। तो फॉरेस्ट सॉइल क्या है, इट इज फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज वेयर द रेन फॉरेस्ट अवेलेबल, जहां पे रेन फॉरेस्ट क्या है, अवेलेबल है। साथ में फॉरेस्ट सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड किस पे होती है, माउंटेनियस इन्वायरमेंट की वजह से, माउंटेन में से जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी क्या होती है, चेंज होती है। इन द वैली साइड्स द फॉरेस्ट सॉइल आर लूमी एंड सिल्टी, लूमी एंड सिल्ट होती बहुत महीन होती है, कहाँ पे, लोअर लेवल पे यानी वैलीज में, बट कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, जब वही ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या मोटे पार्ट्स में फाउंड होती हैं। ये सॉइल एसिडिक होती हैं और इसमें ह्यूमस बहुत कम मिलता है। ये सॉइल में फर्टिलिटी हमें कहाँ मिलती है, वैलीज पे मिलती है, और सुटेबल किसके लिए है, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए सॉइल हमारी सुटेबल है। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटना, सॉइल अपने आप तो कटती नहीं, सॉइल कटेगी कैसे, विंड से कट सकती है, वाटर से कट सकती है, ग्लेशियर मेल्ट होता है, रिवर बनती है, रिवर से हमें क्या मिलता है, वाटर, और वाटर फिर क्या करती है, सॉइल को इरोज करती है। द रिमूविंग सॉइल बाय ग्लेशियर, विंड एंड रनिंग वाटर, द रिमूविंग सॉइल बाय ग्लेशियर, winds and running water is called soil erosion। तब उसे क्या कहेंगे, soil erosion। soil erosion कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में है। एक तो है गली इरोजन और दूसरा है सीट इरोजन। गली, जब किसी रोड पे चलते हो तो उससे दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं गली, वो गली सामने वाली मुड़ जाना, तो वही गली, यानी कि सकरा, नैरो, साफ साफ दिखे कुछ कि हाँ ये समथिंग डिफर है, तो गली। व्हेन द रनिंग वाटर रिमूविंग द सॉइल, रनिंग वाटर क्या कर रहा है, सॉइल को रिमूव कर रहा है, एंड मेक्स अ डीप नैरो चैनल। मेरे हाथ की यहां पे देखो, ये साफ साफ दिख रहा है, जब इसको देखोगे तो ये देखो यहाँ डीप चैनल बन रही है। तो वैसे जब रनिंग वाटर क्या करेगा, यहां से रनिंग वाटर हो रहा है और यहाँ पे आते ही उसने क्या किया, देखो सॉइल को इरोज कर दिया, हमें दिखेगा साफ साफ कि यहाँ सॉइल इरोज हुई है। अगर इस पिक्चर को देखो तो पिक्चर में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि सॉइल से एक डीप चैनल बन चुकी है, यानी वाटर ने क्या किया, सॉइल को इरोज कर दिया है। ये गली इरोजन जो है, the running water remove the soil and makes a deep narrow channel called gully erosion in the Chambal river basin। जो चंबल रिवर बेसिन है वहां पे गली इरोजन को बोलते हैं रविंस, रविंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि चंबल रिवर बेसिन में इतना गली इरोजन होता है, ये देखो ये ऐसे ऐसे हो गया, जिससे वहां पे लैंड पूरी तरह से क्या हो जाती है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, विच लैंड इज नोन एज बैड लैंड, कौन सी लैंड को बैड लैंड कहा जाता है, तो आंसर लिखना है, इन द चंबल रिवर बेसिन द रेविन्स आर गली इरोजन मेक्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। वो क्या करती हैं, पूरी तरह से अनफिट कर देती हैं कल्टीवेशन के लिए, उसी को बोलते हैं हम बैड लैंड। सीट इरोजन की बात करते हैं। सीट इरोजन जल्दी हमें दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, बहुत होता है, सच एज घाघरा, गंडक, कोसी, इन रिवर्स में इन एवरी ईयर्स मई, जून, जुलाई सीट इरोजन बहुत होता है। कैसे, when the running water remove the soil in large and wide area, suppose ये रिवर, ये छोर और ये छोर के बीच में हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये देखो रिवर हमारी फ्लो हो रही है। when the running water remove the soil, देखो सॉइल इरोज हो गई,
इन लार्ज एंड वाइड एरिया, 1 किलोमीटर का वाइड एरिया है, क्या हमें यहां से वहां दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा? जब वाटर का लेवल कम होगा तो हमें दिखेगा, हाँ और ये इतनी सॉइल कम हो गई, तो उधर दिखा, उधर भी। इसी को हम बोलते हैं सीट इरोजन, व्हेन द रनिंग वाटर रिमूव द सॉइल इन लार्ज एंड वाइड एरिया। ध्यान समझना है यहीं पे, जब सीट इरोजन लगातार होगा, देखो लार्ज एरिया में बह रहा है वाटर, तो कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रीम डिवाइड होगी, ये लोग डिवाइड होकर इधर उधर जाएगी। तो अगर इसको देखो तो लाइक एज ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर फिंगर्स ऑफ अ हैंड, तो लोग इसी को थोड़ा उल्टा कर दो ऐसे, तो ये क्या दिखेगा हमको? एक ब्रांच, एक ट्री की क्या है, ये ब्रांचेस है। When the seed erosion continues, then its create or its form as a branches of a tree, known as a rill erosion. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिल इरोजन बोलते हैं। अब जब सॉइल इरोजन होगा तो इस सॉइल को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सॉइल कंजर्वेशन, ये टॉपिक भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमें ये भी टॉपिक जानना चाहिए, इसलिए कि सॉइल अगर इरोज होगी तो फिर क्या होगा? हमारी कल्टीवेटेड जो लैंड है उस पर जो फर्टिलिटी हमारी पाई जाती है, यानी मोस्ट फर्टाइल सॉइल, वो क्या हो गई? इरोज हो गई। तो फिर हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? इम्पैक्ट होगा ना। इस वजह से हमें क्या करना है? सॉइल को कंजर्व करना है। एक तो एफोरेस्टेशन है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम एफोरेस्ट करें, पेड़ पौधे लगाएं। कंट्योर फार्मिंग करना है हमको, टेरेस फार्मिंग करना है, स्ट्रिप फार्मिंग करना है, प्लांटेशन फार्मिंग करना है। इन सभी स्टेप से हम क्या कर सकते हैं? सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेरेस फार्मिंग ही है, तो यहाँ पे हमने फार्मिंग की, फिर उसके निचले हिस्से पे फिर यानी कि ये यहां से आते हुए निचले लेवल से हम फार्मिंग करते हैं। कंट्योर यानी इस ऐसे ऐसे करके हम फार्मिंग करते हैं, जिससे क्या होती है कि पूरी तरह से सॉइल को रूट्स क्या करें? जकड़ लें, हमारी सॉइल इरोज ना हो सके। फिर से जिन बच्चों को जहां पे डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।